जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा सत्संग इस प्रकार है कि मेरी एक फ्रेंड थी है सॉरी तो उसकी कुछ महीने पहले उस फ्रेंड की बेटी वो घर में थी और अचानक वो नहीं मुझे मिली नहीं, तो उसने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि वो रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रही उसकी 15-16 साल की बेटी थी, तो वो मिल नहीं रही थी। तो वो बहुत रो रही थी कि मेरी बेटी नहीं मिल रही, मेरी बेटी नहीं मिल रही, ऐसे बोल के मुझे बहुत रो रही थी। वो किसी पिंड में रहती थी और हम कहीं और रहते हैं। तो मुझे फ़ोन कर कर के ऐसे रो रही थी वो बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मिल जाएगी। तो उसने मुझे बोला कि आप गुरुजी से अरदास करो। तो मैंने कहा हाँ हाँ डेफिनेटली मैं गुरुजी से अरदास करूँगी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और ये करीब 10 बजे की बात थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की और अरदास करने के बाद मैंने उससे पहले पूछा था कि तू कहाँ है? तो उसने कहा मैं पुलिस चौकी में बैठी हूँ। तो पुलिस वाले हैं मेरे पास, तो मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। तो मैंने कहा 24 घंटे से पहले तो वो इंक्वायरी नहीं करते, तो तू खुद भी ढूंढ, तू खुद भी ध्यान रख कहाँ है। तो वो बहुत रो रही थी, तो कह रही ठीक है। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, खूब अच्छे से अरदास लगाई। मुझे खुद को बहुत रोना आ रहा था एक्चुअली, क्योंकि मेरी खुद की बेटी नहीं है, इसलिए मुझे खुद को बहुत रोना आ रहा था। मैंने कहा किसी की बेटी के साथ ऐसा कुछ ना हो, तो कृपया करके गुरुजी उसकी लड़की को प्लीज़ वापस भेज दो। तो मैंने खुद बहुत रो रो के अरदास लगाई गुरुजी से। और फिर उसका मुझे फ़ोन नहीं आया कितनी देर। फिर मैंने खुद फ़ोन किया, तो उसने कहा कि जब मैंने आपको फ़ोन किया था तो आधे घंटे बाद ही मेरी लड़की घर में वापस आ गई थी। तो मैं गुरुजी के आगे जाके मैंने बहुत 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 शुक्राना किया और मैंने उसको भी बोला कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो कह रही कि मतलब कि इस चक्कर में पता याद नहीं रहा कि मुझे खुशी हो गई कि मेरी बेटी आ गई है वापस, तो इस चक्कर में मुझे याद नहीं रहा, तो सॉरी। तो फिर मैंने गुरुजी से बहुत अरदास ली और खूब खूब शुक्राना किया गुरुजी का। तो गुरुजी ऐसे सबकी सुनते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा सत्संग था। एक सत्संग मेरा और है, वो ये है कि मैं कुछ दिन पहले बीमार चल रही हूँ कुछ दिनों से। तो मुझे मेरा बेटा हॉस्पिटल में लेके गया और मेरे टेस्ट हुए, मुझे रिपोर्ट आनी थी। तो मुझे बहुत बहुत टेंशन हो रही थी रिपोर्ट की वजह से कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो मुझे अचानक से एकदम से गुरुजी का मैसेज आया कि ये औखी घड़ी है, औखा वेला है, तो तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। तो मुझे तसल्ली तो हुई लेकिन टेंशन भी हो रही थी। तो फिर रिपोर्ट आई और रिपोर्ट वैसी आई जैसे मैं चाहती थी। तो इस बात के लिए भी गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना। मुझे गुरुजी हर टाइम मेरा साथ देते हैं, मेरे सिर पे अपना आशीर्वाद रखते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं। गुरुजी प्लीज़ आप हमेशा मेरा साथ देना। गुरुजी आप सबका साथ देना। गुरुजी आप सबकी परेशानियां दूर करते हो, सबके साथ रहना, सबको ब्लेस करना, मुझे भी ब्लेस करना, सबको भी ब्लेस करना। गुरुजी जो मेरे सत्संग अपलोड कर रहा है प्लीज़ उसकी भी हर ख्वाहिश पूरी कर देना, उसकी भी हर ख्वाहिश पूरी कर देना गुरुजी, उसकी भी सब तमन्ना पूरी करना। उसके साथ भी जो कुछ हो रहा है गुरुजी नहीं होना चाहिए, वो बहुत एक नेक इंसान है। गुरुजी प्लीज़ उसकी भी हेल्प करना, प्लीज़ प्लीज़ उसके भी ब्लेस करो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु को। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि एक दिन गुरु जी के जन्मदिन से एक दिन पहले मुझे मैसेज आया। गुरु जी ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन है, तो 7 तरीक में मेरा जन्मदिन है, तो तू 7 तरीक में मैनू कड़ा प्रशाद बना के खवाना वा, तो नाल मैनू भोग लगाना, तो तुसीं भी खाना, तो नाले सवेरे उठ के अमृत वेला करना है। तो मैंने ये मेरा गिफ्ट है। तो मैंने ये सोचा कि मैं अमृत वेला ज़रूर करूँगी। लेकिन संगत जी, मैंने काम पर जाना होता तो बेटाइम सोती हूँ मैं। मेरा बेटे का काम भी ऐसा ही है कि बेटाइम आता है रात को, तो इसलिए नींद गाढ़ी हो जाती है मेरी। 2-2:30 बजे वो आता है, तो 2-2:30 बजे मुझे सोना पड़ता है, तो इसलिए मेरे ज़्यादा पक्की नींद हो जाती है। तो मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी आप मुझे जगा देना, तो मैं पक्का सुबह उठ के अमृत वेला करूँगी। तो संगत जी मैं सो गई, इतना बोल के। तो 5 बजे के करीब सुबह मुझे ऐसे लगा कि मेरे माथे पर कुछ चीज़ चढ़ रही है। तो मैंने अपने माथे पर हाथ मार के उस चीज़ को थोड़ा सा अपने पीछे किया। फिर मैंने फटाफट लाइट जलाई। मैंने सोचा मेरे कहीं माथे के ऊपर छिटकली ना गिर गई है। तो संगत जी मैंने ध्यान से देखा तो आप मानोगे नहीं संगत जी, सुबह सुबह 5 बजे कहाँ से तितली आके मेरे माथे के ऊपर बैठी। संगत जी ये बहुत बड़ा चमत्कार कि 5 बजे सुबह कहाँ तितली होती है, तो तितली आके मेरे माथे पर बैठी। तो उसको मैंने पीछे किया तो देखा बेड के ऊपर तितली बैठी है। तो संगत जी मुझे इतना दिमाग में आ गया, मैंने कहा संगत जी मैंने अपने गुरु जी से बोला था मुझे जगा देना। संगत जी गुरु जी ने मुझे इस तरह जगाया मुझे, और मैंने फिर उठ के अमृत वेला किया, अपना मंत्र जाप वगैरह किया, सुबह कड़ा प्रसाद बनाया और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप मेरा ऐसे ही ध्यान रखना, आप भी ऐसे ही हर वक्त मेरा साथ देना गुरु जी, हर वक्त मेरा साथ देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना।